हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम गणिता मंजरी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ़ x इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू निकालना लीनियर पॉलिनोमियल का। तो आपका जो पहला x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल क्या है 5x - 3। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ बस x के वैल्यू में 0 पुट करना है, या जो भी यहाँ दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में उसको पुट करना है वैल्यू निकालने के लिए। सो इट इज़ 5 × 0 - 3। तो 5 × 0 इट इज़ 0 - 3। 0 - 3 इट शुड बी -3। ठीक है, 0 और 3 को माइनस करने से -3 आता है कि 0 के साथ कुछ भी प्लस करे तो वही नंबर आता है, माइनस भी करे तो वही नंबर आता है। और 0 और 3 में 3 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर साइन माइनस कैरी करेगा। सिमिलरली इसका रोमन नंबर 2, x का वैल्यू आपको -1 पुट करना है। तो अगेन हमारे पास है जो पॉलिनोमियल है वो 5x - 3 है। तो x के प्लेस में आप यहाँ पर -1 पुट कीजिए, -3। तो यहाँ पर 5 × 1 5 होता है, और हमें पता है यहाँ पर 5 का प्लस है, प्लस इंटू माइनस शुड बी माइनस। ठीक है, 5 × -1 इज -5, और यहाँ -3। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 + 3 इट शुड बी 8, और दोनों का साइन नेगेटिव में, तो यहाँ माइनस आएगा। नाउ रोमन नंबर 3, जिसमें x का वैल्यू हमें 2 पुट करना है। तो 5x - 3, सो यहाँ पर होगा 5 × x का वैल्यू पुट करेंगे 2 - 3, सो इट शुड बी 5 × 2 = 6 एंड -3, सो आपका आंसर होगा 3। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ना सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है 7s² - 4s + 6। ठीक है, अगेन पहला जैसे क्वेश्चन किया था इसको भी सेम वैसे करना है। s का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमें s का वैल्यू क्या दिया हुआ फर्स्ट में 0, तो हमें s के प्लेस में इसमें 0 पुट करना है। तो यहाँ पर 7 × 0² - 4 × 0 + 6। तो 7, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और 4 × 0 इट इज़ 0 + 6। 7 × 0 हमारा क्या आएगा, सिंपल 0 - 0 + 6। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली 6 ही आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 6। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में s का वैल्यू हमें दिया हुआ है -3। तो हमें इस पॉलिनोमियल में s के जगह पर -3 पुट करना है। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 × -3 का स्क्वायर -4 × -3 + 6, सो इट शुड बी 7 × देखिए मैंने पहले भी बोला है कि माइनस अगर स्क्वायर के अंडर में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर मीन्स -3 × -3, सो इट शुड बी 9। फिर यहाँ पर हमारे -4 × -3, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, 4 × 3 = 12 + 6। अब नेक्स्ट हमें पता है 7 × 9 = कितना होता है 63 + 12 + 6। सो 63 + 12 हमारा होता है 75, 75 + 6 इट इज़ 81। तो आपका फाइनल आंसर होगा 81। नाउ नेक्स्ट रोमन नंबर 3, इसमें s का वैल्यू हमें 4 डालना है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल था 7s² - 4s + 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 × 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6। तो यहाँ पर 7 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 × 4 अगेन 16 + 6। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन आप पहले इसको कर लीजिए। तो हमारा होता है 7 16 जा, सो इज 112 - 16 + 6। तो अब इनको सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इससे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 94 + 6, तो हमारा आंसर होगा सिंपल 100। सॉरी ये 94 नहीं आएगा, ये आएगा 96। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 102। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 102। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ था, प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम सलील प्रेजेंट एज। तो ये पहला कंडीशन है कि मान लीजिए सलील कोई एक पर्सन है, ठीक है,
उसका मदर का एज, ठीक है, प्रेजेंटली अभी अभी जो है उसके मदर का एज सलील से 3 टाइम ज़्यादा है। तो अगर सलील का एज, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए अगर सलील का एज मान लीजिए 10 है, तो उसकी मदर का जो एज होगा ना उसके 3 टाइम है, दैट इज़ 3 इंटू 10 होगा 30, ठीक है। ये एग्जांपल है, मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा। अब दूसरा क्या बोला है, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर। अब बोला है 5 साल बाद सलील का एज भी बढ़ेगा, +5 होगा, उसके मदर का भी एज बढ़ेगा, ठीक है। फिर उनको एडअप, मतलब उन दोनों के एज को प्लस करेंगे तो टोटल 70 ईयर आएगा। ना फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो आपको यहाँ प्रेजेंट एज लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट ले लेंगे कि सलील का प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज x ईयर। अगर मैं मान लूँ वो x ईयर है तो यहाँ सिंपल देखिए लॉजिक में 10 है ना, 10 को अगर मान लीजिए x है तो यहाँ पर भी 10 क्या आएगा, x हो जाएगा। तो उसका मदर का एज क्या आएगा, 3x। अगर सलील का एज x है तो उसका मदर का तो एज है 3 टाइम है, 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना, तो 3 से मल्टीपल करा तो 3x होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3x, ठीक है। 3x ईयर है उसकी मम्मी का एज। तो ये हमारा कंडीशन है और साथ में दिया गया आफ्टर 5 ईयर। तो आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद उनका एज क्या हुआ। तो सिंपल बात है, अगर अभी मान लीजिए आपका एज 12 ईयर है तो 5 साल बाद क्या होगा, 12 + 5। तो अगर अभी एज सलील का x है तो 5 साल बाद क्या होगा, x + 5। तो यहाँ लिखेंगे सलील एज आफ्टर 5 ईयर, सलील एज क्या होगा, अभी x है +5 हो जाएगा। सलील मदर एज, उसकी मदर का जब अभी 3x है तो 5 साल बाद क्या होगा, 3x + 5 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि इनको ऐड करने से ऐड अप टू 70, इन दोनों को वैल्यू सलील की मम्मी का 5 साल बाद एज और सलील का एज दोनों को ऐड करने पर 70 होना चाहिए। तो हम लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 5 सलील का एज प्लस उसकी मम्मी का एज 3x + 5, इट शुड बी 70। तो यहाँ पर देखिए हमें मालूम है x और x टर्म प्लस होता है, यहाँ पर x के साथ ये कांस्टेंट वैल्यू प्लस नहीं होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो x और x, तो ये x का कितना वैल्यू 1, तो हमें बस इसके नंबर प्लस करने हैं कोफिशिएंट को, 1 + 3 ये कितना होगा 4, साथ में x रहेगा। फिर ये 5 और ये 5 प्लस होगा, इट शुड बी 10 = 70। नाउ 10 हमारा इधर जाएगा तो हमें मालूम है माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। सो इट इज 70 - 10, तो 4x शुड बी 60। सो x का वैल्यू, नाउ x और 4 के बीच में जो साइन है एक मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है यहाँ पर हमें मालूम है। तो 4 × x है तो यहाँ पर ये 4 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 60 / 4 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। तो x का वैल्यू आया 15। तो x किसका एज था, सलील का, दैट मीन्स सलील का एज 15 ईयर है। तो लिखेंगे देयरफॉर सलील प्रेजेंट एज इज 15 ईयर, ठीक है। उसका अभी का एज कितना है, सिंपल 15 ईयर है हमारा। और सलील का मदर का एज क्या होगा, एंड सलील मदर एज, प्रेजेंट मदर एज का क्या होगा, सलील का मदर का प्रेजेंट एज था 3x, सो इट इज 3x, दैट इज 3 × 15, इट शुड बी 45 ईयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम में कि आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझना और उसको डिकोड करना। हो सके तो आप उसको पहले रफ में कीजिए, समझिए, फिर उसको फेयर में आप सॉल्व करिए। तो ये प्रैक्टिस होने का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। डिफरेंस का मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसको माइनस करेंगे तो 60 आएगा, मतलब बड़ा को छोटा सा माइनस करें। मान लीजिए पास 2 इंटीजर है, फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए पास 100 नंबर है और एक नंबर 47 है, तो इन दोनों को माइनस करने से बोल रहा है 63 आना चाहिए। तो ऐसा कोई 2 नंबर है जो हमें नंबर नहीं पता बट इनका डिफरेंस कितना है, 63 है। नाउ द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर्स आर 2:5। नाउ फाइंड द 2 इंटीजर्स, तो उनका रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो दिया हुआ है तो हम लेट लेंगे, लेट द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर, क्या होगा, 2x एंड 5x। अब
2x क्यों लिया? जब भी रेशियो दिया था ना, देखो रेशियो जैसे मान लो आपके आप दो दोस्त हैं, एक का वेट 30 kg है और एक का है 45। अब इनका रेशियो निकालना मतलब होता है 30 डिवाइडेड बाई 45। तो ये कट गया, 15 2 जा 15 3 जा, तो ये 2:3 आया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू हमारा क्या था, कॉमन था दोनों में। 30 को मैं क्या लिखता हूँ 2 × 15 और इसको क्या लिखता हूँ 3 × 15। तो कुछ वैल्यू कॉमन था जो कट गया। तो यहाँ पर जो रेशियो 2:5 दिया, यहाँ क्या वैल्यू था जो कट गया या नहीं भी था वो हमें नहीं मालूम, इसलिए हम साथ में x लेते हैं। तो x ले सकते हैं, आप y ले सकते हैं 2y and 5y, 2a and 5a आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये दोनों पॉजिटिव नंबर क्या हो गया 2x and 5x, आपके पास दो नंबर ये है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस, तो डिफरेंस हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो इसमें से ऑब्वियसली बड़ा कौन सा होगा 5x। तो हम लिखेंगे 5x - 2x, इट शुड भी कितना हो जाए 63। तो 5 - 2 कितना होगा 3x = 63। अब यहाँ पर देखिए x क्या होगा, यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 3 जाके डिवाइड होगा 63/3। तो x को डिवाइड करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 21 जा, तो x का वैल्यू 21 आया। तो हमें दोनों नंबर निकालना है। सो देयरफॉर 2 इंटीजर्स आर। तो पहला इंटीजर आपका क्या है, पहला इंटीजर हमारा 2x लिया था, तो हम लिखेंगे 2x। सो इट इज़ 2 × 21 होगा, सिंपल 42। एंड दूसरा इंटीजर क्या था 5x, तो लिखेंगे 5x, दैट इज़ 5 × 21 इज 105। इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन समझना ज़रूरी है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा फिर क्वेश्चन करने में आसानी होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ना, रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupee coin। अब आप क्वेश्चन समझिए कि रूबी कोई पर्सन है, उसके पास कॉइन्स है, एक तो 2 रुपी कॉइन्स हैं और दूसरे कुछ 5 रुपी कॉइन्स हैं। अब कंडीशन है कि रूबी हैज़ 3 times as many 2 रुपी कॉइन्स as she has 5 रुपी कॉइन्स। तो 5 रुपी कॉइन्स जितना भी है ना, ठीक है, उससे 3 times ज़्यादा 2 रुपी कॉइन्स है, ये बोल रहे हैं। अब बोला इफ़ शी हैज़ टोटल 88 रुपीज़, अगर उसके पास सब 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ सारे को हम लोग ऐड कर दें प्लस कर दें, उसके पास 88 रुपीज़ है। सो हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो हर टाइप का कॉइन कितना है हमें वो निकालना है। चलिए यहाँ थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपी कॉइन है, सॉरी 10 रुपी का नोट है और कुछ 50 रुपी का नोट है, ठीक है। अब मान लीजिए 50 रुपी का नोट आपके पास 2 है और 10 रुपी का नोट 5 है। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, 10 × 5 इट इज़ 50 और 50 × 2 दैट इज़ 100। तो टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट है हमारा 150। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया हुआ और 2 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन है। अब यहाँ पर रूबी के पास 5 रुपी कॉइन जितना भी है ना, 2 रुपी कॉइन उससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 3 times। तो अगर हम इसको x पकड़ लेते हैं 5 रुपी कॉइन को, ठीक है, तो रूबी के पास 2 रुपी जो कॉइन होगा वो 3 times ज़्यादा होगा 5 रुपी से। तो 3 times ज़्यादा मतलब 3 × x होगा, सिंपल है। तो यही चीज़ हमें यहाँ लिखना है कि लेट द 5 रुपी कॉइन शी हैव, चलो लेट द 5 रुपी कॉइन बी x मान लेते हैं एंड 2 रुपी कॉइन्स कितना होगा 3 times as many 2 रुपी कॉइन्स, ठीक है। तो ये होगा 3 × x दैट इज 3x। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझना जरूरी है कि रूबी के पास 3 times as many as 2 रुपी कॉइन्स है, एज शी हैज़ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन से ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 × x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल जो अमाउंट रूबी के पास है वो कितना है, सिंपल ₹88 है। अब यहाँ समझो, मैंने जैसे यहाँ पर समझाया था कि कॉइन का जो वैल्यू है, सॉरी नोट का जो वैल्यू है 10 है, लेकिन टोटल नोट कितने हैं 5, तो टोटल वैल्यू कितना है 50। सिमिलरली अगर आपका नोट 50 रुपीज़ के हैं और 2 नोट हैं तो उसका टोटल वैल्यू कितना है 100। तो यहाँ पर 5 रुपी कॉइन है, उसके पास x है, तो 5 रुपी का जो टोटल अमाउंट कितना आएगा 5 × x।
और 2 रुपये का अमाउंट कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि उसके बाद जो टोटल अमाउंट है 88 वो कैसे बना, टोटल 5 रुपये कॉइन जितना है जो अमाउंट बन रहा है दैट इज 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3x इक्वल्स टू 88। तो ये हमारा होगा 5x प्लस 6x इक्वल्स टू 88। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये होगा 11x इक्वल्स टू 88। तो x क्या हो जाएगा, 88 डिवाइडेड बाई 11, सो x शुड बी 8। 11 1 जा 11, 11 8 जा दिस, सो 8 है गया x का वैल्यू। x क्या था, x था 5 रुपये कॉइन। तो इसके बाद इसका मतलब ये है कि उसके पास 5 रुपये कॉइन कितने हैं, 8 हैं। सो देयरफॉर 5 रुपये कॉइन्स कितना हो गया, सिंपल 8 एंड नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स, देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स, देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स एंड हम लिखेंगे नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन, 2 रुपये कॉइन। ठीक है, कॉइन्स कितना होगा, वो था 3x, सो 3x दैट इज 3 इंटू 8 24। तो 24 उसके पास 2 रुपये कॉइन थे और 8 वैल्यू क्या था, 5 रुपये कॉइन था। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर सोल्यूशन भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ए फार्मर हैज़ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different size। अब फार्मर का मान लीजिए एक फेंस है, ये आपके पास एक फेंस है, ठीक है। अब फार्मर ने इसको काट दिया है, वो भी डिफरेंट साइज बोला इसलिए मैंने यहाँ से काटा, एग्जैक्टली बीच से नहीं काटा है ना। द लॉन्गर वन द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। अब यहाँ कंडीशन है, ये हमारा शॉर्टर पीस है। अब मान लीजिए अगर ये x है, इसका लेंथ मान लेते हैं x है छोटा वाला का, तो बड़ा वाले के लिए क्या बोला था, लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू एज लॉन्ग एज शॉर्ट पीस, किसके, शॉर्ट पीस के। तो बड़ा वाला कितना होगा, 4 इंटू एक्स का, दैट इज 4x। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, तो दोनों का लेंथ निकालना है कि छोटा वाला का x का वैल्यू कितना है और 4x बड़े वाले का वैल्यू कितना है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द शॉर्टर पीस इज x फीट। अगर x फीट का मान ले छोटा वाला पीस है, ठीक है। तो लॉन्गर के बारे में क्या बोला है बुक में, क्वेश्चन में लॉन्गर पीस जो होगा हमारा सिंपल होगा 4x, ठीक है। तो कंडीशन आपको समझना है, द लॉन्गर पीस इज बोल रहा है कि लॉन्गर पीस बड़ा है, इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। अब टोटल क्या होगा, टोटल देखो इन दोनों को प्लस करने से टोटल आना चाहिए, देयर इज x प्लस 4x, और टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ, लंबा कितना है 300। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ टोटल लेंथ इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 300 फीट। अब टोटल लेंथ आएगा क्या, शॉर्टर पीस प्लस लॉन्गर पीस देयर इज x प्लस 4x, दोनों को प्लस करोगे तो पूरा लेंथ आ जाएगा क्योंकि दोनों को काट के छोटा 2 पीस बनाया गया। तो यहाँ पर आएगा 5x इक्वल्स टू 300। सो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा 300 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60। सो x का वैल्यू हमारा कितना आया 60। सो देयरफॉर अब आपको साइज पूछा था लॉन्गर शॉर्टर का, तो शॉर्टर पीस इक्वल्स टू शॉर्टर पीस कितना था x, तो ये हमारा हो गया 60 फीट। सिंपल लॉन्गर पीस कितना होगा 4x था हमारा, तो 4 इंटू 60, सो ये हो गया हमारा 240 फीट्स। ये आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। अब हम लोग इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो आप यहाँ बोला गया कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। चलिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अब गिवन में क्या है कि इसका पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, जिनको नहीं मालूम, पेरीमीटर मतलब रेक्टेंगल का बाउंड्री का लेंथ, टोटल बाउंड्री का लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। किसी भी शेप का पेरीमीटर मतलब उसके टोटल बाउंड्री का लेंथ होता है। अब कंडीशन क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द लेंथ, अब मान लो ये हमारा लेंथ है,
इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर मतलब 3 ज़्यादा है, +3, किसी से 3 ज़्यादा है, किससे नहीं मालूम, तो 3 मोर, देन ट्वाइस इज विड्थ, ट्वाइस इट्स विड्थ, तो मान लीजिए विड्थ है मेरा, ठीक है, ये हमारा कंडीशन बन रहा है कि 2 इंटू विड्थ, ठीक है, ये 2x नहीं है, तो प्लीज़ ये कंफ्यूज मत हो गया, ये 2 इंटू विड्थ है, 2 विड्थ, ठीक है, ये कंडीशन दिया है एंड विड्थ। अब बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब लेंथ एंड विड्थ निकालना है आपको इसका। तो मान लीजिए अगर विड्थ को आप x अगर मान लेते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा, सिंपल 2x + 3, तो हम सिंपल, हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गया इन टर्म्स ऑफ x। आप पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द विड्थ, विड्थ कितना ले लिया हमने, x, ठीक है, विड्थ हमारा हो गया x मीटर, x सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, सिंपल x सेंटीमीटर। इसके आगे फिर हम क्या करेंगे, लेंथ, तो लेंथ हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या होगा, सिंपल 2x + 3, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था और हमने यहाँ पर निकाला भी है। सो नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आपने पेरीमीटर रेक्टेंगल पढ़ा था शायद फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहाँ तो ब्रेथ नहीं है, विड्थ लिखा हुआ है, तो आप विड्थ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 24, so यहाँ लिखे 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो 2 लेंथ का वैल्यू क्या है x, तो लिखिए x, फिर प्लस विड्थ का वैल्यू क्या है, ये दिया हुआ है 2x + 3। अब सॉल्व करते देखिए, इसके पीछे मल्टीप्लिकेशन है और ये पूरा ब्रैकेट वैल्यू है, तो ये इधर आके डिवाइड हो सकता है, सो इट इज 24 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हमारा x + 2x कितना होगा, 3x, क्यों, क्योंकि x के आगे 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 1 + 2 इट इज़ 3, और साथ में x + 3, सो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12, 3x + 3, अब ये 3 हमारा इधर जाएगा, ठीक है, तो ये होगा 12 - 3 = 3x, सो इट शुड बी 9 = 3x। अब 3 और x के बीच क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 3 आ गया इधर डिवाइड, 9 डिवाइडेड बाई 3 = x, सो 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना है, 3, तो देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ पर क्या होगा, विड्थ हमारा क्या आएगा, सिंपल विड्थ आएगा था x, तो x का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है, लेंथ हमारा है सिंपल आया था 2x + 3, हमने निकाला था 2x + 3, तो यहाँ x का वैल्यू पुट करिए 2 × 3 + 3, सो 2 3 = 6 + 3 इट शुड बी 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका लेंथ और विड्थ मिल गया है। तो ये क्वेश्चन आसान था, बस आप कोशिश करिए कि अगर क्वेश्चन डायरेक्टली समझ में नहीं आया तो रफ वर्क थोड़ा करिए और क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और हो सके अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले। थैंक यू।